चल रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मिस्टर वरद आए हैं हमसे मिलने लाइव, और बड़े खुश लग रहे हैं, बड़े प्यारे से हैं एकदम से मिस्टर वरद। हाँ, बहुत अच्छा, सर से मिलके अच्छा लगा मेरे को भी, तुम लोग से मिलके बड़ा खुशी होता है यार। ऐसे ही तुम लोग आ जाया करो क्लास में, है ना। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, सर को बोल दो, सर इज ऑलवेज देयर, यू कैन रीच आउट। समझे। हाँ हमारे सर। घर के सर हैं, घर के सर, इंडिया के सर, है ना। इंडिया के सर, जिसको चाहिए एकदम ऊपर लाइव, सर के पास हमेशा। कोई कोई बीच में नहीं है हम लोग के, कोई बॉटल नेक्स नहीं। सीधा सर से डायरेक्ट अप्रोच पूरे भारतीय बच्चों का। मिस्टर आकाश द्विवेदी, जरा वीडियो ऑन करिए। आकाश द्विवेदी। अब देखो आकाश द्विवेदी का हाल ऐसा है कि मंदिर तक आया पर चप्पल उतार के अंदर नहीं आ रहा है, बाहर खड़ा हुआ है। शौर्य गर्ग, शौर्य मैं तेरे को जानता हूँ आई गेस, है शौर्य, जानता हूँ क्या मैं तेरे को। शौर्य, सर घर में सब सो रहे हैं, कैसे बोलूं। अरे बोल मत, वीडियो तो ऑन कर ले, हम तो तेरे को देख लें। शौर्य मैं तेरे को जानता हूँ क्या, पहले मिले अपन कि फर्स्ट टाइम मिल रहा है। नहीं सर। नहीं, असल में क्या है ना, दो बहुत प्रॉब्लम मेरे मेरे संग ना, दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक, मेरे को सारे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, नहीं समझा, क्योंकि तुम लोग एज के सब एक जैसे ही होते हो, तुम लोग सब सब ऐसे ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट मेरे जैसे ही। और दूसरा, मैं ना नाम भूल जाता हूँ सबका। है कि नहीं। आज कोई मेरे को बोल रहा था कि सर आप भी क्यूट है, आपके बच्चे भी सारे क्यूट है, देखो सौर्य भी मेरे जैसे ही दिखता है एकदम से, है ना। है कि नहीं। तो हम लोग का नहीं, कोई मैं नहीं रिलेशन है दिखता। हम लोग का। नहीं, वरद तो स्मार्ट है, मतलब वरद तो लगता है एकदम टेनिस प्लेयर, मतलब लिएंडर पेस टाइप एथलीट। है ना। और हम और सौर्य आराम वाले बच्चे हैं ना, हम लोग एक जैसे एकदम प्यारे प्यारे छोटे छोटे, है ना। है ना। कौन कौन से क्लास में, चलो बताओ फटाफट, कौन कौन से क्लास में हो तुम लोग, सब लोग बताओ अपना अपना ड्रेस। ये देखो आर्यन का, देखो इतना बड़ा स्माइल लेकर आया, अरे इसका इतना बड़ा स्माइल लेकर आया था, है ना। नाइस नाइस, वेरी नाइस यार, तुम लोग से मिलकर इतना खुशी होता है मेरे को तो। सर हाँ बोलो। अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है। हम्म। मैंने जिस दिन आपसे मिला था ना मार्केट में, वो दिन मेरा पहला दिन था। अच्छा ओके। आर्यन मेरे को लाइव मिला तो था रास्ते में, उसी सोचो। दिन इस बात से ना सर वो पूरा इंडिया जल मैं जाएगा, इस बात से इतना सारा इंडिया जलेगा, क्या तू कैसे मिल लिया यार। सर मैं हाँ। जैसे ही घर गया, हाँ। ठीक है, फिर हाँ। मैं तुरंत सबको पहले कॉल किया जो लोग मेरा फ्रेंड थे। अच्छा। मैंने बताया कि उनसे मिला, तो अच्छा। फिर बोला सब कुछ कहाँ मिला, कहाँ बोले, हम बोले कि ये प्राइवेसी वो ये मत हम नहीं बताना, बताएंगे। आर्यन वो मत बताना, कांड हो नहीं जाएगा नहीं, बहुत बड़ा। वो वो नहीं मत बताना। बताया। वो कौन सा गाना नहीं है ना, नहीं। इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। वो मैंने नहीं बताया सर। वो मत बताना तब किसी मुझे को। लगा था। अच्छा। हाँ वो मैं नहीं बताऊंगा। आइसक्रीम तो पार्टी ली क्या? सर मुझे आइसक्रीम सही, पार्टी ली सर से? हाँ? नहीं एक्चुअली मैं खुद ही हड़बड़ी में था। हम्म। वो उस दिन मैं भी हड़बड़ी में मैं था, खुद ही मेरे को हड़बड़ी भी में मेरे था। घर में पूजा थी उस दिन। ठीक है, तो लाइक, अच्छा अच्छा। तो उस दिन सर पूजा। आप मेरे कंधा में हाथ दिए, हमको बहुत लाइक कितना रिलैक्स लाइक होता है यहाँ पे आप ऐसे किए, एक अंदर से फील आया कि हाँ अब किससे हम मिले यार। मतलब होता नहीं है एक यूट्यूब मोमेंट जो वो होता है। वाला सीन याद आ गया जब अरे डॉक्टर एक स्ट्रेंज एक ने स्पाइडरमैन की आत्मा को अलग किया था शरीर से। नहीं नहीं यार, नहीं, एक्चुअली ना मेरा बस चले ना, तो मेरे को तो जितने मेरे बच्चे मिले ना, सबको मैं हक कर लूं, पकड़ के तो प्यार कर लूं जोर से। मेरे को बहुत हाँ अच्छा लगता सर। है, मेरे को इतना अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मेरा पता नहीं कुछ ज्यादा ही है, इतना मेरे को प्यार है मेरे बच्चों से, कोई भी मेरे को मिल जाता है। मेरे को तो मिलते हैं कभी ऐसे मिल जाते हैं तो कोई पैर छूना, कोई ये करना, बट आई जस्ट वांट टू लव एवरीबॉडी, यू नो। एक, ये सर। आई डोंट नो। देख इंडिया में हो सकता है बहुत सारे टीचर फेमस होंगे, ठीक है, हो सकता है वो फिजिक्स वाला भी बहुत फेमस है, और भी बहुत टीचर फेमस होंगे, लेकिन एक चीज मैं बोल सकता हूँ, जितना प्यार बच्चे मेरे को जेन्युइनली करते हैं ना, आई कैन बेट ऑन इट, पूरे इंडिया में कोई किसी को उतना प्यार नहीं करता, आई कैन बेट ऑन इट। और मेरा अंदर से एक फीलिंग है कि मैंने एक कनेक्टिविटी है, कोई भी बच्चा मेरे को मिल जाए ना, एक कनेक्टिविटी है, वो मेरे को देखेगा, मैं उसको देखूंगा, देयर विल बी अ कनेक्ट। उसको लगेगा यार ये तो सोल है, ये तो कहीं ना कहीं से एक आत्मा है ना। तो इंडिया का टीचर, इसी के लिए मैं सारे फोन भी डायरेक्टली उठाता हूँ, मेरे को बहुत जन बोलते हैं सर आप फोन क्यों उठा लेते हैं डायरेक्टली।
मतलब मेरे को मेरे बच्चों से बात करना है यार, आई डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। मेरा मेरा कनेक्ट है भाई, तेरा क्या कनेक्ट है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे को ये सब चोचलेबाजी, ये सब, वो बहुत जन मेरे को बोलते हैं सर आप किसी को रखा करो अपने संग, ये रखो, मतलब पागल है क्या? वो एक बच्चा एक प्योर हार्ट से मेरे पास आता है, ठीक है, और वो बच्चा जब एग्जाम देता है तो एक प्योर हार्ट से वो पढ़ता है मेरे से, तो एक प्योरिटी है कि नहीं? तो वो प्योरिटी यस रहना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग के बीच में कोई वो नहीं है, मैं बोलता हूँ इंडिया का सर हूँ यार मैं, नहीं समझा? कोई हम लोग के बीच में कोई कुछ नहीं है, हम लोग को एकदम डायरेक्ट है सर और बच्चे डायरेक्ट। तुम लोगों ने बोला सर जूम पे मिलना है, हम लोग जूम पे मिलेंगे, है ना? खाली अब यस जैसे सर। एक बार क्या हुआ कि मैं मूवी देखने गया अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है, तो हम्म। अब वहां पर थोड़ा सा मैं डर गया क्योंकि मेरी फैमिली थी संग में। समझ गया वहां पे, तो वहां पर पूरा एक ग्रुप आया हुआ था बच्चों लोग का, एंड दे सडनली रिकॉग्नाइज्ड मी कि ये सर है, ठीक है। तो वो लोग अच्छा ऐसे जनरली ना पहचानते भी नहीं है, नहीं समझा? ऐसे ऐसे बहुत जन देख के पहचानते हैं, फिर उनको डर लगता है मयंक सर है कि नहीं है, ठीक है, तो वो अच्छा है, कभी कभी हम्म। नहीं पहचानते, ठीक है। हम्म। फिर वो ऐसे आते हैं, फिर उसमें से क्या हुआ, पूरे ग्रुप में से एक लड़का आया, पहले थोड़ा सा बहादुरी करके एक लड़का आया ना, आई वाज माय फैमिली, और आप मयंक सर है, आप मयंक सर है ना? बोला नहीं नहीं मैं मयंक सर नहीं हूँ। बोला नहीं नहीं आप मयंक सर हैं, आप झूठ बोल, नहीं मेरा पागल है, मैं मयंक सर को जानता ही नहीं। फिर वो चला गया एक बार, फिर वो एक और को लेकर आया विटनेस के हिसाब से कि यार तू देख। मेरे को याद कर। तो वो बोला नहीं नहीं मयंक सर है, मयंक सर। मैं बोला अच्छा ठीक है, बोला सर बिग फैन ये वो करके ऐसे, है ना, ठीक है चल। फिर वो चला गया, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर कम से कम नहीं तो 100 बच्चे, नहीं हो याद को, अब मैं मेरी फैमिली हम्म। और सामने से 100 बच्चे एक संग आ रहे हैं, दैट वाज लिटिल स्कैरी। तो तब मेरे को ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा स्कैरी है यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने अपनी फैमिली, मैं क्या कह रहा, मैं अपनी फैमिली को वहीं छोड़कर मैं आगे जाके मिला उनसे, नहीं समझा? आई जस्ट लेफ्ट माई फैमिली बिहाइंड, आई हाँ। मूव्ड अहेड, I हम्म। moved ahead and then I met them and the amount of love they gave me love, अरे बाप रे बाप, माने कम से कम नहीं तो 100 10 15 बच्चे तो पैर पे गिर गए, कोई यहाँ कोई वहां, एंड एवरीबडी लाइक, कभी कभी ऐसा लगता है यार फैन मोमेंट। इतना प्यार यार, नहीं सर बस सर हाँ सर, नहीं सर हाँ सर बस। सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी तो काहे का फैन यार, मोमेंट। नहीं सर, सेलिब्रिटी, फैन मोमेंट एक है। दैट इज अ डिफरेंस, सी आई एम नॉट अ स्टार, तो मैं फीलिंग। तो बोलता आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम नॉट अ स्टार, आई एम नॉट अ बट सेलिब्रिटी, आई एम डायरेक्ट, मेरा मेरे को लगता है टीचर। डायरेक्ट कनेक्ट, टीचर, और हम हम्म। लोग गुरु और शिष्य वाला रिलेशन है हम लोग का, सो दैट इज व्हाट देयर इट इज। एंड कभी भी तुम लोग को मेरी जरूरत हो, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा भगवान ना करे, कभी भी तुम लोग को लाइफ में कभी तुम लोग डाउन फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, गाली खाना है किसी से, है ना, नहीं पढ़ रहे हो, मार खानी है, तो सर को खाली पोस्ट करो, ठीक है। समझ में आ गया? एकदम पढ़ा दूंगा मैं, तुम लोग ऐसा पढ़ाऊंगा 2 दिन तक नहीं उठेगा पढ़ाई से। समझ में आ गया? तो करना है अपन को, आगे बढ़ना है लाइफ में। देखो इंडिया में ना क्या है बेटा, अपने संग प्रॉब्लम क्या पता है, और मैं बार बार आज भी मेरा बहुत सारे पेरेंट्स लोग से बात हो रहा था, मैं सबको बताता हूँ कि तुम लोग का टाइम एक्चुअली बहुत ट्रबलसम है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड इट। देखो हम लोग को ना किसी को भी कुछ भी बोलना आसान है। आज हम, मैं खुद बताता हूँ, मैं तुमको अपना गिल्ट बताता हूँ। आज अगर मैं समझ करो क्लासेस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी क्लासेस है 8 10 घंटा, उसके बीच में यूट्यूब में एक ठो आ गया कि ममता बनर्जी अभी चल रहा है ना, आज के बता रहा हूँ कहानी में तुमको, ठीक है, ममता बनर्जी हैज टेकन अ यू टर्न, ऐसा कुछ लिखा हुआ था न्यूज में। मैं वो न्यूज देखना चालू किया, उसके बाद एक और न्यूज आई, फिर एक और रील आया, फिर एक और, ऐसे करते करते 45 मिनट्स, आई वेस्टेड 45 मिनट्स, मैंने मेरे को पता ही नहीं चला 45 मिनट्स कब चला गया। उसके बाद मेरे को इतना गिल्ट फीलिंग आने लगा कि यार वेस्टेड 45 मिनट्स यार फालतू का। तो मैं सोचता हूँ कि तुम लोग के संग कितना प्रॉब्लम होता है, तुम लोग तो यंग हो यार, तुम लोग हम लोग तो यार हो गया हम लोग का एज, नहीं समझा? तुम लोग तो यंग हो, तो तुम लोग के संग कितना डिस्ट्रैक्शन है, आई कैन अंडरस्टैंड। जब हम लोग एज अ पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो तुम लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हो? मुझे ये समझ में आता है कि तुम लोग का लाइफ इतना आसान नहीं, प्लस इतना इतना तुम लोग के लाइफ में कंपटीशन है, देयर आर लाइक सो मच कंपटीशन, सो मच प्रेशर ऑन यू पीपल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट क्या करें यार, अपन इंडियंस हैं, अपन 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 जिस कंट्री में बॉर्न हुए हैं, उस कंट्री में है ही कंपटीशन, तो वी हैव टू सर्वाइव, है ना, हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। अब देखो क्रिकेट तो तुम लोग सब फॉलो करता है ना, क्रिकेट तो तुम लोग सब फॉलो करता है, यस सर। करेक्ट? अब तुम देखो हम लोग को 300 रन बनाया करुण नायर ने, याद है? एक तो बैट्समैन आया चला गया, करुण नायर 300 रन बनाया। इंडिया में खाली दो ही बैट्समैन 300 रन बनाया, कौन कौन? वीरेंद्र सहवाग 2 टाइम,
और करुण नायर, युवेंद्र सहवाग, हाँ है करुण। तो करुण नायर टीम से बाहर है, टीम में आया ही नहीं 300 मारने के बाद। उसके बाद तुम लोग का एक ठो वो है विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन, है ना, उसने क्या नाम है हम्म 200 मारा वनडे में, वो भी टीम से बाहर है। है कि नहीं? उसके बाद 100 तो कितने लोग ने मार दिया, है ना, यहाँ तक कि सुमन गिल ने भी 100 मारा है T20 में, वो भी टीम से बाहर है। है कि नहीं? तो इतना कंपटीशन है इंडिया में, तुम सोचो, तो तुम लोग के लाइफ में भी कंपटीशन है कि नहीं? सो हम लोग को तो उसी कंपटीशन में जीतना है, उसी कंपटीशन में रहना है, तो करना है तो ठीक है कि नहीं? हार्ड वर्क करना है तो करेंगे हार्ड वर्क, क्या है, वी हैव चोजन दिस लाइन, हमने ने चूज किया अपने लिए पाथ, तो करेंगे उसको। और हम हैं हमेशा, कभी भी तुम लोग ऐसा लगे कि सर की जरूरत है, बस सर इज वन फोन कॉल अवे, एक पोस्ट करो फिर आ जाएंगे, जूम पे बैठेंगे आराम से। हम्म हाँ अच्छा, सर। आदित्य फेमस हाउ होंगे। आदित्य हाउ डू यू प्रोनाउंस योर सरनेम? और आदित्य और आकाश छुप के मेरे को देख रहे, देखो वीडियो नहीं दिखा रहे अपना, मेरे से बड़े सेलिब्रिटी तो आकाश और आदित्य। उनको लग रहा है आज अगर वो लोग वीडियो दिखा देंगे तो कल से लोग उनको, अरे तू आदित्य का, भरत, कल से तो तू सेलिब्रिटी बन जाएगा नहीं अपने क्लास में, इसका तो स्क्रीनशॉट लेके डाल रहा हूँ मैं, है कि नहीं, कि देखो मयंक सर मेरे को पर्सनली जानते हैं। है कि नहीं? कल से सेलिब्रिटी बन रहा है भाई साहब। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आकाश बेचारा कितना हम्बल होकर बोल रहा है, बेटा कंबल से बाहर निकल और हम्बल मत हो और बाहर आ जा। ठीक है, डर लग रहा है। तो डर लग रहा है पकड़ा जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्कूल के टीचर तो तुम लोग को नहीं डराएंगे ना कि मयंक सर से पढ़ रहा है? बहुत सारे मेरे को बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हम नहीं। लोग आपके लाइव क्लास में नहीं आएंगे, हमारे सर देख लेंगे। तो मतलब तेरे टेंशन ना ले, तेरा सर भी मेरा ही वीडियो देखता है। कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा। और लास्ट ईयर क्या हुआ पता है? सर हाँ बोलो, हम्म बोलो हाँ बोलो बोलिए बोलो। सर, हम बोलेंगे फिर। एक सर एक मैं अभी भी सोच नहीं पा रहा हूँ क्या? कि मैं 2 महीना लास्ट का मैंने बोर्ड मतलब प्री बोर्ड्स के बाद मैंने सीरियस स्टडी किया, वो भी आप ही से ही। हम्म। इंग्लिश पूरा लैंग्वेज लिखते मैंने पूरा घिसा पीटा पूरा। हम्म। मैं आप ही की वजह से मैं 74 लेकर के आया। नहीं नहीं मेरी वजह से नहीं बहुत आया, कम आया सर। कम आया, सर 74 बहुत बोल कम के आया है। 75 करा दिया। हाँ बहुत। नहीं नहीं सर, बात ये है कि सर मैं लास्ट 2 महीना सब्सक्राइबर जैसे कम कि हो मैंने गया। बोला। सर मैं लास्ट 2 महीना पढ़ा बस, 2 महीना। मैं अगर स्टार्टिंग से पढ़ता ना, मैं हाँ, एक्चुअली सर स्टार्टिंग में ना, मैं सर बता रहा हूँ आपको सर, मैं इंग्लिश में उतना फोकस नहीं दे रहा था स्टार्टिंग में। मैं स्टार्टिंग में दे रहा था अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, कॉमर्स, ये सब हिंदी। हिंदी तो कम। तो अब देखिए सर, हिंदी मैंने सच बोल रही हूँ सर, हिंदी मैं एक दिन पहले पढ़ा और उसमें आया है मेरे 81। अच्छा मैं तुम क्लास 10 का बता रहे हैं ना? 12 का सर। अच्छा 12 का, लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊं, जितना टाइम तुम लोग मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में या बाकी सब्जेक्ट में देता है, उसका 1/10 टाइम अगर हिंदी में देगा ना तो 90 आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, हम्म हिंदी बहुत स्कोरिंग है हम लोग का, आईसीएसई का, हम लोग को इजी है यस पैटर्न सर, उसका। यस सर। अगर तुम उसका जितना बहुत इजी था। कैरेक्टर्स जो है उसका स्पेलिंग कर लो, और आंसर्स ना याद करके लिखना है, ऑन द स्पॉट नहीं लिखना है आंसर, हम्म ये एक तो बहुत बड़ा मिथ है। मैं तुम लोग को बताता हूँ, तुम लोग क्लास 6 में 7 में लिटरेचर का आंसर याद करके लिखते थे, याद आ रहा है? जब तुम लोग 6 7 में थे, मम्मी मारती थी, है ना, मम्मी चप्पल उठा के देती थी, पढ़ता नहीं, ठीक है, तब तुम लोग आंसर याद कर लेते थे। बेलन सर। ठीक है, जब तुम लोग 10 में आते हैं तो तुम लोग को तो कीड़ा लग जाता है, पता नहीं क्या, कि नहीं अब तो मैंने चैप्टर पढ़ लिया, बस चैप्टर पढ़ के लिख लूंगा मैं आंसर, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टिल लर्न द आंसर्स, अंडरस्टूड? और 12 में भी वही है, 12 में भी 10 में भी आपको लिटरेचर के आंसर्स लर्न करके लिखना है। यस वरद? सर अभी तो जैसे हमारा मैकबेथ है ना, उसमें हम्म। हमारे कितने 3 एक्ट है, तो हम 3 एक्ट कौन नहीं है, कौन से 5 एक्ट आंसर है। याद करें? अरे मतलब 12 में। पांच। हाँ, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, हाँ। हाँ, तो 5। उनमें भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, अब हम्म। कौन कौन से आंसर याद करेंगे? आपने जैसे बोला कि याद करने, मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि मैकबेथ ने बैंकों को मार दिया, हम्म। और मुझे ये भी पता है कि क्यों मारा। हम्म। अब उसमें याद क्या करूँ सर? मतलब आपने जैसे बोला कि अब मैं आंसर तुमको याद इसका करें। आंसर देता हूँ, ठीक है, जूलियस सीजर में, ठीक है, एक तो पूरा पैराग्राफ है, कुछ ऐसा है, ओ कॉन्स्पिरेसी same as thou to sow thy dangers brow by night, when evils are most free. Or then by day we will thou find a cave and dark enough to hide thy monstrous visage.
Seek none conspiracy, hide it in smiles and affability. For if thou path thy native semblance on, not Erebus itself were dim enough to hide thee from prevention. तुमको लग रहा है सर बहुत स्टाइल मार रहे, पूरा का पूरा पैराग्राफ बता दे रहे, ठीक है ना? तो सर फ्लॉन्ट नहीं कर रहे, सर को ये पैराग्राफ अच्छा लगता है, समझ में आ गया? उसके बाद जब मार्क एंथनी स्पीच देता है, क्या स्पीच देता है? फ्रेंड्स कंट्री नो, अरे ये friends, countries, Romans, lend me your ears. I come here to bury Caesar, not to praise him. The evil that man does lives after him, but the good it is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus has told you that Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously has Caesar answered. Here, under the leave of Brutus and the rest, for all they are the honorable men. तो पूरा का पूरा स्पीच जो है ना बेटा, वो इसके लिए याद नहीं है कि आंसर लिखना है, वो इसके लिए याद है क्योंकि मजा आता है पढ़ के. You understand what I'm saying? लिटरेचर Yes, sir. पढ़ने में मजा आता है. फॉर एग्जाम्पल वाली जो पोएम है तुम लोगों ने सुनी होगी, डेफोडिल्स, है ना? क्या Yes, क्या कैसे famous स्टार्ट है बताओ? Daffodil. डेफोडिल्स का स्टार्ट कैसे? I was wandering as a cloud, I wander lonely. lonely as a cloud that As a floats cloud, high मुझे over the lonely distant है. hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the Daffodils. lake, beneath the Daffodils. trees, fluttering and dancing in Beneath the the breeze. tree. Ten In the thousand saw breeze. I at a Oh. glance, tossing their heads in a sprightly dance, है ना? तो the lake beside them dance but they, ठीक है, outdid the sparkling waves in green, है ना? और उसका लास्ट पैराग्राफ क्या था? Where often on my couch I lie, in a vacant or in a pensive mood, they flash upon my inward eye, which is a bliss of solitude. Now ये सब पोएम इसके लिए याद नहीं किया कि आंसर लिखना है, ये सब पोएम इसके लिए याद किया Rhyming, because sir. we love literature. Hmm. अंडरस्टूड? शेक्सपियर, Rhyming है. ये लोग को ना आपको प्यार करना होगा, आप लोग को ये सब वर्ड्स के सोल में जाना होगा, है ना? जैसे द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है कि नहीं? तो जब तक आप ये सब चीज को ना प्यार नहीं करोगे, ये सब चीज को आप याद नहीं करोगे, तब तक लिटरेचर को मजा ही नहीं है. तुम लोग लिटरेचर आंसर के लिए पढ़ते हो, लिटरेचर का सोल में नहीं जाते. इसी के लिए तुम मेरे से पूछ रहा हो सर एक्ट 3 करूं, एक्ट 4? ये देखो तुमको कौन से सीन में मजा आया. फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, है ना? है ना मैकबेथ? ये सब पढ़ना पड़ता है ना, ये है कि नहीं? जैसे Sir, पहले सर मैं तो मेरे को Macbeth लिटरेचर पढ़ा की नहीं सिर्फ हूँ. एक लाइन याद थी. किसकी? हाँ बोलो. लिटरेचर की. क्या है लाइन? In sooth, I know why I'm sad. अच्छा तो हाँ, इन सूद आई नो आई एम सैड. हाँ, तुमको पता है वो मर्सी की स्पीच थी ना, मर्सी की स्पीच, है ना? वो मैं इसमें एंटोनियो. मर्चेंट ऑफ वेनिस में Merchant of मर्सी, Venice. है ना? Portia का. पोर्शिया का जो स्पीच था, मेरे एंटोनियो का बच था, एंटोनियो का बट एकदम स्टार्टिंग में. पगला. अरे पोर्शिया, एंटोनियो का था. Portia का. पोर्शिया का स्पीच था, Portia. मर्सी वाला, Portia. मर्चेंट ऑफ Portia. वेनिस. अरे मर्सी वाला. हाँ, मैं तो मेरी लाइन में. मेरे सारे क्लास के बच्चों को पूरा का पूरा स्पीच रटा हुआ था. मैं उनको कभी नहीं बोला कि आप आंसर्स याद करो, मैं बोल रहा बुक याद करो. क्या समझे आपको? तभी आएगा मजा, तभी तो आप लिटरेचर कर रहे हो, है कि नहीं? अच्छा मैं तुमको एक बहुत छोटा सा कहानी सुना रहा हूँ. अभी तुम लोग कोई मेरे से पूछ रहा सर आप पिक्चर देख के आए स्त्री 2, तो मैं पिक्चर देख के आया स्त्री 2. मैंने ठीक ही है, पूछा था. तूने पूछा था? मैं भी नहीं देखा था. तो एक्चुअली मैं मूवी देख कर आया स्त्री 2, ठीक है? तो उसमें ना पीछे तो गाना चल रहा था, ठीक है? कौन सा गाना चल रहा था मैं तो बता, वो वाला तो गाना चल रहा था, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, उसका एक तो लाइन चल रहा था, ठीक है? उसका एक तो पीछे तो अच्छा, हाँ, हाँ. बैकग्राउंड में एक लाइन चल रहा था, समा कहे परवानी से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, समा कहे परवानी से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. नाउ ये गाना ना बहुत पुराना है, ठीक है? लेकिन मैंने स्त्री 2 में गाना सुना, ठीक है? उसकी जो लाइन है ना पता नहीं मेरे को स्टक कर गई कहीं पे. अब इसका तुम वर्ड्स देखो, कितना बढ़िया वर्ड्स, वर्डिंग देखो क्या बोल रहा है. समा कहे परवाने से, समा माने कैंडल, लाइट, कहे परवाने से, परवाने इज अ मॉस्किटो, ठीक है? तो कैंडल इज टेलिंग मॉस्किटो, क्या बोला? समा कहे परवाने से परे चला जा,
माने कैंडल इज टेलिंग द मॉस्किटो डोंट कम नियर मी, To go गो away. अवे, ठीक है। मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, तो कैंडल इज सेइंग टू मॉस्किटो डोंट कम नियर मी, अगर तू मेरे पास आएगा तो जल जाएगा, ठीक है। जल जाएगा। तो देखो कितना अ, सुंदर लिटरेचर, व्हाट इज दिस लिटरेचर, है ना, यही तो लिरिक्स है, लिटरेचर है ना ये, कितना सुंदर लाइन है। अच्छा। अब तुम देखो मेरे संग गाओ, क्या लाइन सुनो क्या बोल रहा है, समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, ठीक है। उसके बाद का लाइन क्या लिख रहा है राइटर, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, माने वो कैंडल का बात नहीं सुन रहा है, इसी के उसको जल जाना होता है, तो ठीक है, जल जलना जाना पड़ेगा होता है। उसको। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता, नाउ यू विल फॉल विद इन लव विद दिस सॉन्ग, अब तुम ये गाना सुनेगा ना, यू विल फॉल इन लव विद दिस सॉन्ग, तुम कभी नहीं भूलेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मीनिंग। लिटरेचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स, ठीक है। जब तक आप लिरिक्स नहीं समझेंगे ना, आप कभी लिटरेचर याद ही नहीं कर सकते। तुम लोग जो जो आदमी लिटरेचर इसके लिए पढ़ रहा है कि हमको आंसर लिखने हैं, उसको लिटरेचर याद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसकी ब्यूटी समझोगे, जब सीजर को ब्रूटस ने स्टैप किया तो सीजर ने क्या बोला, एक टू ब्रूटे, माने यू टू ब्रूटस, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तू मार रहा है मेरे को, एंड देन दोज लाइन्स बिकम लेजेंडरी लाइन्स, समझ में आ रहा है। तो जब आप पढ़ते हो ना, आजकल क्या हो गया, टीचर लोग के पास भी इतना टाइम नहीं और बच्चों के पास तो टाइम है ही नहीं, कि हम लोग ने पढ़ाई की ब्यूटी ही नहीं समझ रहे। पढ़ाई याद करने की चीज नहीं होती है, पढ़ाई सोल में जाने की चीज। अब चलो फिर से एक बार हम लोग वाला लाइन गाएंगे, कितना मजा आएगा, तुम लोग सब कितना एंजॉय करोगे, क्या लाइन था बताओ, समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, होता है। हर खुशी से हर घर से बेगाना होता है। पर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग के टाइम में तो लिरिक्स इतने घटिया आते हैं, है ना, वो बोले लटक लटक, वो करे मटक मटक, वो चटक अटक पटक खटक टटक, क्या ही चल रहा है भाई साहब, तो तुम लोग को लिरिक्स का सेंस ही कहां से आएगा, समझ में आ रही बात को। तो यस तुम सर। लोग अब से जब लिटरेचर पढ़ो, तो उसके डायलॉग्स को पढ़ो, एक एक डायलॉग्स पढ़ो, उस डायलॉग्स को समझो, उसके सोल में जाओ, देखो अपने आप याद हो जाएगा लिटरेचर, कुछ करना ही नहीं, यू विल फॉल इन लव विद लिटरेचर यार। यस वरद टेल मी। सर आपको पता है इस संडे ना मेरे को डर था कि आप लाइव ना हो जाओ जूम पे, क्योंकि संडे मैं गया था मूवी देखने, हम्म। तो मेरे को ये डर था कि आप जूम पे लाइव ना हो जाओ। फिर मैंने घर आके एकदम एकदम वैसे यूट्यूब पे स्क्रॉल किया, सर आए तो नहीं, सर आए तो नहीं, फेमस होने का मौका चला गया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुमको फिर से बोला ना कि थैंकफुली आप उस दिन गए। मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, ओके, आई एम योर गुरुजी, सर आई एम योर सर टीचर। स्टार सर बट स्टार लोग कभी बोलते नहीं कि हम सेलिब्रिटी नहीं है, अरे कभी नहीं ऐसे नहीं बोलते। नहीं नहीं नहीं, आई विल नेवर बी लाइक दैट, और मेरे वो को लोग। होना भी नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर चाहता हूँ कि इंडिया के अगर 100 करोड़ बच्चे हैं तो 100 करोड़ बच्चे मेरे को प्यार करें, वो तो मेरा है डिजर्व, ठीक है। तुमको पता है, अगर तुम लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस मेरे से पढ़ा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एक तो लाइन है कि वो भगवान को बोल रहा है, गॉड इज सेइंग आई एम अ जेलस गॉड, ठीक है, कि गॉड इज सेइंग आई एम अ ये जेलस बोलता गॉड, है। भगवान भी जेलस होते हैं, यू नो व्हाई। अब ये लाइन बहुत जन को बहुत तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, बोल सकता है भगवान जेलस कैसे हो सकते हैं, तो आई गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हम्म। तुम्हारे घर में मम्मी है, ठीक है, और तुम्हारे घर में ताई जी है, ठीक है। मान लो मम्मी और ताई जी का अच्छा रिलेशन है और तुम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, तो इंडिया में जनरली होता है, ठीक है। तो तुम स्कूल से आए और स्कूल से आके तुमने मम्मी से नहीं ताई जी से खाना मांग लिया कि ताई जी भूख लग रही है, खाना दे दो, मम्मी भी वही है। अच्छा, मम्मी और ताई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताई भी अपनी है, मम्मी भी अपनी है, सब कुछ है, लेकिन मम्मी को नहीं अच्छा लगेगा, लगेगा अच्छा, एक मिनट लगेगा, नहीं मेरा बेटा मेरे से खाना मांगेगा नहीं। ना, सी इज अ जेलस मदर, हम्म। समझ में आ रहा है, जेलस, तो वैसी आई एम अ जेलस टीचर, यस। ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे को प्यार करें, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को प्यार नहीं करे, करे, पर मुझे बहुत प्यार करे, तो आई एम जस्ट लाइक अ प्रायोरिटी जेल। प्रायोरिटी। हाँ बस मेरे बच्चे मेरे नहीं समझ तो, बाकी जो है वो तो है ही, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा किसी को मत प्यार मत करो, पर मुझे बहुत करो।
So I am like सर सर मैंने मैंने आपका ना जब पहला वीडियो वाला देखा कैंपस था पढ़ा था, मैथ। अच्छा एक एक करके यस आर्यन बोलो फिर भरत का सुनेंगे। हाँ आर्यन बोलो। हाँ हाँ सर, मैं जब स्कूल लाइफ में जब मैं कैंपस पढ़ा था तो उतना कुछ खास मजा नहीं आया। लाइक कैंपस मुझे मजा नहीं आया स्कूल में। फिर मैंने आपको जैसे बताया 2 महीना जो आपके पास में पढ़ा, हम्म, तो सोचिए सर, स्कूल ले लिया मेरा 1 साल हम्म, इंग्लिश लिटरेचर को खत्म करने के लिए, ठीक है। हम्म, वही चीज मैंने इतना कम टाइम पे इतना अच्छा से समझा आपसे मैंने। वो भी सच बोल रहा हूँ सर, मैं फर्स्ट बेंच स्टूडेंट हूँ, ठीक है सर। मैं हम्म, फ्रंट बेंच बैठता हूँ जिससे मुझे सब कुछ सही से समझे हम्म। वगैरह सब कुछ। लेकिन मैं आपसे ही लास्ट 2 मंथ में इतना कुछ मैंने सीख लिया, इतना कुछ एंटरटेनमेंट के साथ, इतना पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं कुछ उतना याद कर नहीं, आपका बस वीडियो ही मेरे लिए काफी था। तो मैं तुमको यही तो समझा वो रहा हूँ, मेरा जैसे अभी मैंने तुम लोग को गाना सिखा दिया, सिखा दिया। वो हम्म, गाना सुपर हिट हो जाएगा हाँ अभी, सर। मजा आ गया। अब तुम वो गाना गाओगे तो कितना मजा आएगा, है ना। तो वो कितने प्यारे प्यारे यस गाने सर। हैं, कितने प्यारे प्यारे गाने मैंने पहले जमाने में इतने, और इतने मीनिंग, जैसे न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे बस उसकी बात छोटी छोटी, किसी के जाने के बाद करे बस उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। कितना सुंदर लाइन है ना। फिर से एक बार गाते हैं, अटक गया था क्या। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे बस उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। कितना प्यारा गाना है यार, इसको बोलते हैं लिरिक्स। ये लिरिक्स आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो एकदम मैंने मेरी लाइफ की कहानी है। मेरा बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में, क्लास 10 तक था, हम लोग ने इतना मस्ती वस्ती किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता था। लेकिन 11 12 में जब वो मेरे साथ नहीं है तो उसकी छोटी छोटी बात याद आती है ना, कि यार यस यहाँ पर मनोज होता तो ऐसे करता ना, यहाँ पर वो होता तो ऐसे करता, यहाँ पर पंकज होता ना, इतना हंसता पागल हो जाता वो, है कि नहीं। और हम लोग यस जिंदगी भर उसकी बातें याद करते हैं ना। तो दैट इज लाइफ एंड दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब ही होता है सोल बाहर निकालना। तो टीचर्स का भी काम ही है। देखो अगर हमारे इंडिया में आज अगर एजुकेशन, आजकल हो गया एजुकेशन जो हो गया ना, आजकल हो गया साइंस, हो गया एजुकेशन, हर चीज साइंस हो गया, साइंटिफिक हो गया। ये कर लो ये कर लो ये आएगा, ये कर लो ये आएगा, ये पढ़ लो ये आएगा। अरे ऐसे पढ़ाई नहीं होता यार। पढ़ाई का मतलब है सोल, समझो क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप बच्चों को सोल समझा दोगे ना, वो तो खुद ही याद कर लेगा सब कुछ, उसको क्या याद कर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कैंडल ने मॉस्किटो से क्या बोला, बताइए, क्या बोला कि कैंडल ने दूर मॉस्किटो। चला गया नहीं तो जल जाएगा। मेरे आओगे तो जैसा, जल जाओगे। मेरे जैसा जल जाएगा, जैसे मैं जल रहा हूँ वैसे हाँ, तू जल जल जाएगा। ये जाएगा। मुझे लर्न कराना वैसे पड़ा तू भी तुमको, जल जाएगा। मैंने कोई लर्न कराना पड़ा नहीं। हम्म। लेकिन मॉस्किटो क्यों मर जाता है, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो जल गया। प्यार। बात है, नहीं मानता। बात नहीं, बात नहीं मानता है ना, बात नहीं मानता है। तो जल जाता। तो याद कराना पड़ा नहीं, पर आ गया, याद आ गया, गाना भी याद हो गया। लेकिन मैं टीचर समझ लोग, गया, वही याद हो गया। जो समझ गया वो याद हो गया। नाउ यू गॉट इट। यस भरत, व्हाट यस वाज सर। योर क्वेश्चन। सर मैंने आपका ना पहला वीडियो देखा था जब मैं क्लास 9 में था। मैथ्स का कोई वीडियो देखा था मैथ, उसमें आपने। हाँ, लीनियर उसमें इक्वेशन। आपके रूम में हाँ शायद वही था। तो आपने आपके बेटे को भी पॉइंट आउट किया था उस टाइम पे। हम्म, उस टाइम पे पहली बार मुझे लगा था हाँ ये कोई मजेदार सर है। फिर तो क्लास 11 में आपको देखे, आप धीमन के साथ मस्ती मजाक करते थे। हमको भी मजा आता था। धीमन भी हाँ, मजे करता था। और फिर मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया वो वाली स्टोरी से, द पेपर मनाजरी। हम्म, वो थी मैं बहुत भी सर। एकदम लाइफ चेंजिंग। बहुत इमोशनल थी वो, बहुत। हाँ, आई सर आप ऑलमोस्ट क्राइड। शुभम उसके सर को मैंने जान सारे पार्ट्स देखे। आई ऑलमोस्ट क्राइड। सर आप शुभम सर को जानते हैं? शुभम, नहीं। ये मैं है भी सर एक नाइन्थ नाइन्थ में भी आपसे पढ़ा, ऑब्सेशन। 10th अच्छा में सॉरी को बोले तो, 12th बेचारा में सॉरी कुछ बोलता नहीं है, सॉरी, हाँ सॉरी प्लीज, वी आर ऑल इयर्स, वी आर ऑल मैं इयर्स। मैं भी मैं भी सर 9th में भी आपसे पढ़ा था, 10th में, 11th में, अब 12th में भी आप ही से पढ़ रहा हूँ। हाँ आई एम अ जेलस गॉड, और 10th कहीं में जाना नहीं। यस। और 10th में मेरे इंग्लिश में 93 आए थे सर, अरे आउट ऑफ वाह, 100। वेरी गुड। 95% आई थी। अच्छा ये बात तो है, हम लोग ने इंडिया में इंग्लिश का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया यार। आईसीएसई वालों को हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। यस सब सर। यस। सब 90 का जो बैरियर था ना, वो हम लोग ने तोड़ दिया, बैक बेंचर्स ने आके तोड़ दिया।
90s सबके आ रहे हैं आजकल, 90 मैंने आजकल 90 से नीचे खराब है ना, इसके लिए आर्यन को मार पड़ेगी, उसने हमारे 100 सब्सक्राइबर उड़ाए भगा दिए उसको अभी तू तो कॉलेज में आ गया ना आर्यन। हाँ सर, अभी बीबीए लिया हूँ सर। और सर आप आईलीड कॉलेज जानते हो? कौन सा कॉलेज? आईलीड। आई लीड, हाँ हाँ, उसी में ज्वाइन किया वैसे हो है। जाएंगे एस यार। ग्रुप है जो है सर। हाँ हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, वेरी गुड। हाँ, मैं अच्छा है, उसी में गुड, ज्वाइन किया है। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना, ठीक है, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स। हाँ वैसे सर, बहुत जन को नहीं पता, देख वैसे लो। बहुत जन को नहीं पता कि हम लोग पूरा कॉमर्स में पूरा पढ़ाते हैं, सारा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बीएसटी, वी टीच एवरीथिंग, अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी तो हम लोग ऐसे खोद के पढ़ाते हैं ना, मजा ही आ जाता है पूरा, समझ में आ रही है? उसके बाद अभी मैंने पढ़ाना हाँ सर, चालू अभी किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स एवरीथिंग। और अभी और हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये सब है। हाँ बोलिए। और अभी हम लोगों ने चालू कर दिया ह्यूमैनिटीज भी। तो ह्यूमैनिटीज में सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी ओह, पढ़ा रहे हैं, ठीक है वहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे सर आप इतना सारा सब्जेक्ट कैसे मतलब हैं। 100% करेक्ट, कर यही लेते हैं? क्वेश्चन मैं बोलने वाला था कि ये क्वेश्चन कोई पूछ ले मेरे से। तो एक तो क्या हुआ, एक बार की कहानी सुनाता हूँ मैं तुमको ये यूट्यूब चैनल कैसे चालू हुआ, मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ इसकी। एक बार क्या हुआ कि मैं ये सब सर। सब्जेक्ट पढ़ाता था, तो एक लड़का, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा वरना वो बेचारा फिर एम्बैरस हो जाएगा, ठीक है। तो वो लड़का ओके। को किसी लड़कों ने बोला कि मयंक सर है, ये सब पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब पढ़ाते हैं क्लास 10। तो बोलता हो ही नहीं सकता, ऐसा कौन टीचर है सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। वैसे वो जेन्युइनली सही भी बोल रहा था। तो उसने क्या किया, उसने 3-4 लड़कों का ग्रुप बनाया, ठीक है। एक 11 में था, एक 10 में था, वो 10 का था, ये था एक 11 का लड़का, और ये लोग 3-4 का ग्रुप बनाया, और ये लोग इतने स्मार्ट है, ये लोग ना एक एक दिन के बाद एडमिशन लिए लोग, मैंने 11 का लड़का एक दिन बाद, 10 का लड़का एक दिन बाद, ऐसे करके ये चारों लड़के मेरे क्लास में आए। और इनका फंडा सिर्फ ये था कि मयंक सर को एम्बैरस करना है, हम चारों ग्रुप बना के सर की क्लास की बैंड बजा देंगे, ठीक है। तो उसको नहीं पता कि बेटा जहां से तेरा खत्म होता है वहां से हमारा शुरू होता है, ठीक है है ना। तो ये लड़का मेरी क्लास में आ गया, और मेरे को उस जिस लड़के ने इस लड़के को बताया था, उसने मेरे को बताया सर ये आपकी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। मैं बोला ऐसे ही बच्चे चाहिए, जितने बदमाश टेढ़े मेढ़े सब ले आओ, देखते हैं क्या होता है तुम विश्वास नहीं करेगा, वो जो लड़का था, जब उसका बोर्ड्स का एग्जाम आया ना, उसकी मम्मी उसको घर से निकाल दी मार के, वो बदमाश तो था ही रोते रोते मेरे पास आया, मैंने उसको पढ़ाया अपने गोदी में बैठा के, तो सर मेरा एग्जाम है कल, मेरी मम्मी मेरे को मार के निकाल दी, ठीक है। तो मेरे पास बैठ के वो पूरा बोर्ड का एग्जाम सुधर गया। अब तो रास्ते में मिलता है तो पैर में लेट जाता है एकदम से, मैंने वो कहीं भी मिलेगा लेट जाएगा कि सर नहीं नहीं सर, मयंक सर, बस मयंक सर, ये होता है। तो ऐसा होता है। तो उसको ना प्रूफ करने के लिए कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, उसको प्रूफ करने के लिए मैंने ब्लू बीट का वीडियो डाला। बोला देख ब्लू बीट का वीडियो डालता हूँ, ओह, फिर देखता हूँ क्या होता है। ठीक है तो सर। मैंने ब्लू बीट का वीडियो डाला, फिर मैं डाल के भूल गया, मैंने डाल के भूल गया एक तो वीडियो। फिर मेरे को करीब 7-8 दिन का एक लड़का बोलता है सर आपको पता है आपका ब्लू बीट का वीडियो में कितना व्यूज है। मैं बोला कितना व्यूज है, बोलता 16,000 व्यूज। बोला पागल है क्या, बोला सीरियसली सर आप देखिए। तो मैंने एक वीक के बाद देखा कि 16,000 व्यूज था ब्लू बीट के वीडियो। मैं बोला यार ये तो सही है। फिर मैंने अपने वीडियोस डालने चालू किया आस्ते आस्ते करके, एंड देन एवरीबॉडी जस्ट गॉट, उसके अंदर सब सबको होने लगा, सब करने लगे। सर स्टार्टिंग से ही नाम बैक बेंचेस एकेडमी था। बैक बेंचर्स एकेडमी के पीछे भी एक रीजन है बहुत बड़ा कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होता हम्म, है। रीजन चलिए इसका ठीक ये है, है कि देखते मेरा हैं एक क्या कजन था। भाई था, मेरा कजन भाई था, वो पढ़ने, वो एक्चुअली क्या था, हम लोग घर में कंपैरिजन था कि सर मैंने ऑब्वियसली मयंक के जैसा बनो, मयंक कितना अच्छा पढ़ता है, मयंक को ट्रॉफी मिलता है, तो उसको नहीं मिलता था। तो उसके संग बहुत गलत होता था, नहीं समझा, एंड आई यूज्ड टू लव हिम, मेरे मेरे को बहुत प्यारा था वो भाई। तो 7 से पहले हम लोग अलग सेक्शन में थे, तो बेचारे को बहुत क्रिटिसिज्म होता था। 7 के बाद वो मेरे ही सेक्शन में आ गया, मैंने हम दोनों एक भाई एक ही सेक्शन में आ गए, तो वो मेरे पीछे बैठने लगा। उसकी तो चांदी हो गई, फिर क्या है नहीं हो जाता, मेरे पीछे बैठेगा तो जानते हैं क्या होगा फिर, तो सारा पेपर वेपर वो तो बॉस ही हो गया एकदम से, ठीक है। तो फिर वो क्या करने लगा, उसके अंदर ना इतना, क्योंकि लोगों ने उसको इतना क्रिटिसाइज किया, इतना क्रिटिसाइज किया उसको, कि वो जाके बैक बेंच में बैठने लगा, ठीक है। और अपना नाम रख लिया अंकल, बोलता मेरा नाम अंकल है, सब मेरे को अंकल बोले, समझे? और वो बन गया गुंडा, वो हम लोग के पूरे मोहल्ले का, एरिया का, गली का गुंडा बन गया वो एकदम से, ठीक है। तो वो जाके पीछे बैठने लगा, और उसके संग 2-3 और थे उसके जो पीछे बैठते थे। अब ये लोग होने लगे ब्लैक लिस्ट। तो मेरे को लगा यार मेरा भाई का तो नाम खराब हो जाएगा, ऐसे क्या करना चाहिए। तो मैं भी जाके इन लोग के संग बैक बेंच में बैठने लगा। मैं बोला मैं रहूंगा तो टीचर कुछ बोलेगा नहीं इन लोग को, क्योंकि मैं संभाल लूंगा इन लोग को, ठीक है। तो मैं भी उसके संग बैठने लगा।
अब हुआ क्या, जब मैं बैठता था पीछे तो वो जो साइड में उसके दो जो थे ना, जो दो उसके संग जो बॉडीगार्ड्स थे उसके, मेरे भाई के, वो मेरे से होमवर्क करने लगे। समझे आपको? अब मैं होमवर्क कर रहा था, वो दोनों भी कर रहे। जब मैं मैथ्स कर रहा था, मैं जानबूझ के, टीचर तो बचपन से ही था, पढ़ाने का तो वो कीड़ा बचपन से ही था, तो मैंने उनको भी पढ़ाना चालू किया आस्ते आस्ते। वो जो बगल में जो उसकी जो साइड किक्स थे, तो वो भी पढ़ने लगे। तो मुझे लगा यार ये लोग बेवकूफ नहीं है, मैंने इतना डम नहीं है ये लोग की बैक बेंच में बैठने लायक नहीं है। लेकिन जब उनको मजा आने लगा ना पढ़ के, और जब वो लोग टीचर को आंसर देने लगे, है ना, जब टीचर को क्वेश्चन का आंसर देने लगे, और टीचर भी डरने लगे, यार ये लोग आंसर दे रहा है यार, और देख रहा मयंक के संग बैठा हुआ और बगल में आंसर दे रहा है। और मैंने रियलाइज किया कि ये लोग बेवकूफ नहीं है, इनका खाली कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। कंसेप्ट आप क्लियर कर दो तो ये लोग भी ब्रिलियंट है। और जब इज्जत मिलने लगती है तो आदमी को फिर इज्जत चाहिए भाई, इज्जत तो खून जैसा होता है, लग गया खून एक बार, नहीं हो जाता? तो ये लड़की पढ़ने लगे, बहुत बढ़िया पढ़ने लगे। तब मैंने रियलाइज किया यार, ये बैक बेंचर्स लोग बड़े ये होते हैं, मैंने एक तो इनके अंदर होता है लड़ने का क्षमता, कि इतनी लात खाए, इतनी मार खाए ये लोग जिंदगी में, कि लड़ने का तो इनके अंदर जज्बा है। और फिर आप इनका कंसेप्ट कर दो क्लियर, तो डेडली कॉम्बिनेशन है। डरते तो यही नहीं किसी से, नहीं हो जाता, डर तो खत्म ही हो गया इनके अंदर। और फिर इनको आप पढ़ा दो, तो ये तो भयंकर कंपटीशन हो जाएगा ना, भयंकर ही कंपटीशन। तो वही मैंने उन दोनों की संख्या, उसमें से एक लड़का अभी यूके में है, जो उसका साइड किक था, एक यूके में, ठीक है, और एक कनाडा में है, ठीक है, दोनों मल्टी मिलियनर है, पैसा कमा रहे दबा के, हमसे ज्यादा कमा रहे, वो हमने पढ़ा है, हमसे ज्यादा कमा रहे बैक बेंचर्स। मेरे साथ तो मैं बोला यार ये सही है, इसी के लिए उनका नाम रखा है बैक बेंचर। तो बैक बेंचर्स जो बैठते हैं ना, बहुत गट्सी होते हैं, बहुत गट्सी होते हैं। खाली कंसेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है, कंसेप्ट सही कर दो फिर देखो मजा। इसी के लिए नाम रख दिया बैक बेंचर्स एकेडमी, कि भैया जितने हिले हुए हो ना, इधर आ जाओ, कंसेप्ट हम ठीक करते हैं तुम्हारा। समझ में आ गई बात को? तो इसी के लिए नाम है बैक बेंचर्स एकेडमी। हम्म, चलो आज तुमसे बात करके मैंने तुम लोग को ठीक है। इतना है, रीजन अच्छा है सर, बैक ये ये बेंचर क्योंकि जेन्युइन आप भी हो गए थे। जेन्युइन रीजन है। मेरा भाई अभी इस दुनिया में नहीं है, आई लॉस्ट हिम। तो अगर होता तो वो तुमको बताता। सो दैट इज वेरी वन सॉरी ऑफ, टू हियर। yeah, it is like one of the biggest loss of my life. I loved him very much. So I lost him in class 12 only. After class 12, I lost him. He was drowned. Got drowned in a river. So I lost him, and वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लॉस है। अगर वो यहाँ पर होता तो आई एम श्योर मेरे से आज ज्यादा सक्सेसफुल होता वो, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। एंड दिस नेम इज अ ट्रिब्यूट टू हिम एक्चुअली। और मुझे पता है वो जहाँ पर भी हो रहा होगा, ही विल फील वेरी हैप्पी कि उसके नाम पर ये मैंने चालू किया, एंड दैट इज व्हाई इट इज डूइंग सो वेल। एंड आई होप wherever he is at peace. तो बस यही बात है, और कोई बात नहीं, छोटी सी। चलो, थोड़ा इमोशनल हो गया ना, गाना गा दिया जाए। यस सर। सर व्यूअर थे बट हम्म। आई कैन जस्ट रिलेट सर, व्यूअर में। हाँ एक्चुअली यू नो व्हाट, समटाइम्स जब मैं किसी को, दो जन को देखता हूँ ना, दो भाई, दो फ्रेंड, या दो होता है ना, जब दो होते हैं ना, तो आई आई रियली गेट जेलस, आई मिस माय ब्रदर, यू नो, क्योंकि वी वेर ब्रदर्स एंड वी वेर लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अंडरस्टूड? तो हम लोग ने बहुत टाइम देखा संग में यार, लाइक हम लोग का अलग ही रिलेशन था, मैंने अजीब अजीब टाइप का रिलेशन था एक, बहुत ही। मेरा भाई का ऐसा था, यू नो व्हाट, वो मैं तुमको बोला ना 9-10 में आके थोड़ा दादा टाइप का हो गया वो। तो मुझे एक इंसिडेंट उसका याद है, ऐसा बोलता है ना, चलता है ना, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों याद आती। तो वो क्या किया, वो ना वो पान पराग पुड़िया खाना चालू कर दिया, यू नो। और वो ना मेरे सामने ही खाता था। अंडरस्टूड? मेरे को जलाने के लिए ना, मेरे को इरिटेट करने के लिए। तो एक बार वो मेरे सामने ऐसे करके वो रजनीगंधा था ना, वैसे करके फाड़ा, ऐसे करके फाड़ा, और ऐसे करके ऐसे मुंह के सामने रख लिया, बोला देख 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 मैं खा रहा हूँ, देख देख देख। तो मैंने उसको बोला तेरे को मेरी कसम अगर तूने खाया तो, ठीक है, मैंने उसको कहा तेरे को मेरी कसम तूने खाया तो क्या किया पता है, आई मीन सो स्वीट, उसने क्या किया, वो वाला पैकेट फेंका, दूसरा फाड़ा खा